बदलाव राजनीति का सबसे सटीक मूल मंत्र है। अखिलेश, प्रशांत किशोर अखिल भारतीय राजनीति के उभरते सितारे हैं। विपक्ष की सियासत के लिए दोनों चेहरे बन सकते हैं, वक्त की मांग। जैसे बंगाल में बना था भाजपा बनाम टीएमसी और ऐसे ही यूपी में बनता जा रहा अखिल बनाम भाजपा। इधर बंगाल ने प्रशांत किशोर को दिया अखिल भारतीय राजनीति का मौका। 2024 चुनाव की संभावनाओं को लेकर शरद पवार से पीके की मुलाकात भी साधारण नहीं है। सचमुच समय और हालातों ने पंडोर का बॉक्स खोल दिया, जिसमें सबको मिलेगा सियासत का मौका। प्रादेशिक क्षत्रपों यानी स्टालिन, अखिलेश, ममता, पवार, हेमंत सोरेन, तेजस्वी में गजब का आत्मविश्वास दिखा है। विपक्ष की राजनीति वापस की संभावनाओं को लेकर एक नया विपक्षी गुट बनने को यहां पर तैयार है। और दूसरी ओर जब भाजपा को दिन प्रतिदिन राहुल कांग्रेस की ही आलोचना करनी है तो और आसानी है। बदलते वक्त का नंबर एक फर्क 7 साल की राजनीति, वर्चस्व व फोटो का होता है मोहभंग और क्षत्रपों के बढ़ते कदम और भाजपा की संक्रमित होती ताकत यहां बदलाव के लिए आधार बनती जा रही है। और इसलिए बदलाव की कहीं ना कहीं संभावना नजर आती है जब दूसरे जो विपक्ष है वो सब एकजुट और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो बदलाव राजनीति का सबसे सटीक मूल मंत्र है और अखिलेश, प्रशांत किशोर अखिल भारतीय राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं। विपक्ष की सियासत के लिए दोनों ही चेहरे बन सकते हैं, वक्त की मांग। जैसे बंगाल में बना था भाजपा बनाम टीएमसी और ऐसे यूपी में बनता जा रहा है अखिला बनाम भाजपा। इधर बंगाल ने प्रशांत किशोर को अखिल भारतीय राजनीति का मौका दिया। 2024 चुनाव की संभावनाओं को लेकर शरद पवार से पीके की मुलाकात को भी साधारण नहीं देखा जा सकता। सचमुच समय और हालातों ने पंडोर का बॉक्स खोल दिया है, जिसमें सबको मिलेगा सियासत का मौका। प्रादेशिक क्षत्रपों यानी स्टालिन, अखिलेश, ममता, पवार, हेमंत सोरेन, तेजस्वी में गजब का आत्मविश्वास दिखा है और विपक्ष की राजनीति वापसी की संभावनाओं को लेकर एक नया विपक्षी गुट भी बनने को तैयार है। दूसरी ओर जब भाजपा को दिन प्रतिदिन राहुल कांग्रेस की आलोचना करनी है तो और आसानी है। बदलते वक्त का नंबर एक फर्क 7 साल की राजनीतिक वर्चस्व व फोटो का मोहभंग होता है और क्षत्रपों के बढ़ते कदम और भाजपा की संक्रमित होती ताकत यहाँ बदलाव का आधार भी बनती जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में भी फूट के संकेत है। चुनाव से 1 साल पहले पार्टी में दिख रही है खींचतान। हरीश रावत और प्रीतम सिंह दावेदारी को लेकर मुखर दिख रहे हैं, जबकि पार्टी आलाकमान ने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को कहा था दो टूक, गुटबाजी और मतभेद खत्म कर आगामी चुनाव तैयारियों में जुटने का यहां संदेश दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर हरीश रावत, प्रीतम सिंह में एक राय नहीं बन पा रही और ऐसे में पार्टी आलाकमान अब उत्तराखंड में जल्द ही नियुक्त करेगी नया प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष पद के लिए किशोर उपाध्याय के नाम की भी यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा है। तो अध्यक्ष पद के लिए भी चर्चाओं का बाजार गर्म। उत्तराखंड कांग्रेस में भी फूट के संकेत नजर आ रहे हैं। चुनाव से 1 साल पहले पार्टी में खींचतान नजर आती है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह दावेदारी को लेकर मुखर दिख रहे हैं, जबकि पार्टी आलाकमान ने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को दो टूक कहा था। गुटबाजी और मतभेद खत्म कर आगामी चुनाव तैयारियों में जुटने का संदेश दिया गया था, वो भी एकजुट होकर। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर हरीश रावत, प्रीतम सिंह में अब एक राय नहीं बन रही है और ऐसे में पार्टी आलाकमान अब उत्तराखंड में जल्द ही नियुक्त करेगी नया प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष पद के लिए किशोर उपाध्याय के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। क्या पंजाब कांग्रेस सुलह का अभी नहीं बना फॉर्मूला? नवजोत सिद्धू ने क्यों ठुकरा दिया डिप्टी सीएम पद का ऑफर, जबकि वो खुद ही डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष पद की डिमांड कर रहे थे। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कैप्टन अमरिंदर चाहते हैं पंजाब में बनाए जाएं 2 डिप्टी सीएम। ऐसे में सिद्धू ने पार्टी के 3 सदस्यीय पैनल के समक्ष स्पष्ट किया, कैप्टन के अधीन काम करने से साफ इनकार कर दिया और अब पार्टी आलाकमान पैनल की सिफारिशों पर कोई एक्शन ले सकता है जो सिफारिश यहाँ पर पैनल कर रहा है। तो सवाल ये कि क्या पंजाब कांग्रेस सुलह का अभी भी फॉर्मूला नहीं बन पाया है? नवजोत सिद्धू ने क्यों आखिर ठुकरा दिया डिप्टी सीएम पद का ऑफर, जबकि वो खुद ही डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष पद की डिमांड कर रहे थे? जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर चाहते हैं पंजाब में बनाए जाए 2 डिप्टी सीएम। ऐसे में सिद्धू ने पार्टी के 3 सदस्यीय पैनल के समक्ष अपना मन स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट अपनी बात रख दी है। कैप्टन के अधीन काम करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अब पार्टी आलाकमान पैनल की सिफारिशों पर कोई एक्शन ले सकती है। पश्चिम बंगाल में हो रहा अजब गजब, ममता को मिल रहा लेफ्ट का भी साथ, वहीं ममता राज्यपाल के शीत युद्ध में साथ मिला है। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस ने दीदी का सपोर्ट किया। 2 टूक अंदाज में कहा कि राज्यपाल भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। विमान बोस ने भी ममता की तरह ही क्षेत्रीय पहचान कार्ड खेलने का प्रयास किया और केंद्र सरकार और मजबूत क्षेत्रीय नेताओं के बीच बंगाल में चल रहे तीखे शब्द बाणों का यहाँ प्रयोग किया। तो पश्चिम बंगाल में अजब गजब देखने को मिल रहा है, जहां ममता को लेफ्ट का भी साथ मिल रहा है।
ममता राज्यपाल के शीत युद्ध में ये साथ मिला है। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस ने दीदी का सपोर्ट किया। दो टूक अंदाज में कहा कि राज्यपाल भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। विमान बोस ने भी ममता की तरह ही क्षेत्रीय पहचान कार्ड खेलने का प्रयास किया और केंद्र सरकार और मजबूत क्षेत्रीय नेताओं के बीच बंगाल में चल रहा है तीखे शब्द बाणों का प्रयोग। केंद्र सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है। प्रोग्राम और विज्ञापन संहिता की पालना नहीं करने पर रोका जा सकता है चैनल का प्रसारण या कार्यक्रम। कार्रवाई करने से पहले चैनल को देना होगा सुनवाई का अवसर। कोई भी नागरिक कर सकता है प्रोग्राम या विज्ञापन के खिलाफ चैनल को शिकायत। प्रसारक को 24 घंटे में देनी होगी पावती और 15 दिन में करना होगा निपटारा और ऐसा नहीं करने पर प्रसारकों की संस्था को अपील की जा सकती है। सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने ये नियमों में संशोधन की जानकारी यहां पर दी है कि जिस तरह से थोड़ा बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है जो पहले नियम थे। केंद्र सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों में ये संशोधन किया है जहां प्रोग्राम और विज्ञापन संहिता की पालना नहीं करने पर चैनल प्रसारण या कार्यक्रम भी रोका जा सकता है। कार्रवाई करने से पहले चैनल को देना होगा सुनवाई का अवसर। कोई भी नागरिक कर सकता है प्रोग्राम या विज्ञापन के खिलाफ चैनल को शिकायत। प्रसारक को 24 घंटे में देनी होगी पावती और 15 दिन में करना होगा निपटारा। ऐसा न करने पर प्रसारकों की संस्था को अपील भी की जा सकती है। सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने नियमों में संशोधन की ये जानकारी दी। चलिए अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। रेल कर्मियों को बड़ी राहत है। अब रेलवे अस्पताल से बिना रेफर हुए भी निजी अस्पताल में आप इलाज करवा सकेंगे। रेल कर्मियों को रेलवे बोर्ड ने ये बड़ी राहत दी है। रेल कर्मियों को निजी अस्पताल में इलाज करने के लिए ये सुविधा दी गई है। रेलवे के एनपैनल निजी अस्पताल में अब इलाज भी करवा सकेंगे। भर्ती होने की 24 घंटे में अस्पताल को रेलवे प्रशासन को इसे लेकर पूरी सूचना देनी होगी। हालांकि मरीज की जांच रिपोर्ट के आधार पर गंभीरता भी तय होगी। यदि मरीज को गंभीर नहीं माना तो इलाज खुद करना होगा और इससे एनडब्ल्यूआर के 1 लाख से ज्यादा रेलकर्मी व परिजन यहां पर लाभान्वित होंगे। तो ये एक बड़ा लाभ कह सकते हैं रेलवे कर्मचारियों को यहां पर मिलेगा जब रेलवे के एमपैनल निजी अस्पताल में वो अपना इलाज करवा सकेंगे। रेलवे कर्मी को निजी अस्पताल में इलाज करने के लिए भी अब सुविधा दी गई है। भर्ती होने की 24 घंटे में अस्पताल को रेलवे प्रशासन को ये सूचना देनी होगी। क्या महंगाई पर तुरंत अंकुश लगाना इकोनॉमी के हित में है? इस प्रश्न पर इकोनॉमिस्ट बराबर के खेमों में विभाजित हैं, क्योंकि आरबीआई भी इसे नहीं मानता पूर्णतया सही। तुरंत ब्याज दर घटाकर महंगाई नियंत्रित करना पूरी तरह सही नहीं है। थोड़ी महंगाई होने से उत्पादन बढ़ाने को यहां पर प्रोत्साहन मिलता है और इसलिए ही 6 क्वार्टर से रिजर्व बैंक नहीं कर रहा है ब्याज दर से छेड़छाड़। आरबीआई ने ब्याज दर को छोड़ रखा है ज्यों का त्यों ही और वैसे ही चल रहा है और ऐसे में कई तरह के तर्क और अपनी बात यहां पर रखी जा रही है कि क्या महंगाई पर तुरंत अंकुश लगाना इकोनॉमी के हित में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाई सौगातों की बौछार। एक के बाद एक 6 बड़े फैसले किए हैं अशोक गहलोत ने। टेक्सटाइल इकाइयों को तोहफा दिया है मुख्यमंत्री ने। मॉरेटोरियम अवधि के ब्याज अनुदान का भी यहां पर लाभ मिलेगा। जोधपुर में 45 किलोमीटर लंबी सड़क को स्टेट हाईवे घोषित किया गया है। वहीं जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में न्यूरो इंटरवेंशन लैब को मंजूरी मिली है। जोधपुर एवं बीकानेर मेडिकल कॉलेज के लिए भी यहां पर तोहफा दिया गया है। एंडोक्राइनोलॉजी के सहायक आचार्य का एक पद यहां पर स्वीकृत कर लिया गया है। जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के 1054 अस्थायी पद सृजित किए गए हैं। वहीं राजकीय आईटीआई में लघु सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने 15 करोड़ रुपए यहां पर स्वीकृत किए हैं। तो एक के बाद एक यहां पर 6 बड़ी सौगातें दी है और कह सकते हैं सौगातों की बारिश यहां पर कर दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जहां जैसी जरूरतें थी उस हिसाब से शहरों को ये सौगात दी गई है। जल जीवन मिशन में ठेके की फिक्सिंग। जयपुर के दूदू खंड में पानी की टंकियां बनाने का यह मामला है। टेंडर व वर्क ऑर्डर से पहले ही ठेकेदार तय होने के संकेत हैं। वर्क ऑर्डर व डिजाइन अप्रूवल से पहले यहां पर ढांचा तैयार हो गया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों व ठेकेदार में मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं और बिना मापदंडों के ही कार्य तेजी से करने के ठेकेदार पर आरोप है। 18 करोड़ में 20 मीटर ऊंचे 6 उच्च जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है। 28 मई को वर्क ऑर्डर जारी किया है। 9 जून को डिजाइन अप्रूवल होगा लेकिन 28 मई से पहले ढांचा खड़ा करने के ठेकेदार पर आरोप लगे हैं। अधिकारियों पर पहले से ही ठेकेदार तय करने के आरोप लगे हैं। तो इधर ग्रामीणों के अनुसार 1.5 महीने से ये काम चल भी रहा था। क्या एसीएस सुधांश पंत करेंगे इस मिलीभगत पर प्रहार? ये बेहद अहम सवाल है। क्या अधिकारियों व ठेकेदार पर कोई कठोर कार्रवाई होगी? जिस तरह से ये मिलीभगत का अंदेशा था, मिलीभगत
को लेकर जो सबूत सामने आ रहे हैं, और ऐसे में सवाल यही कि क्या एसीएस सुधांशु पंत इस मिली भगत पर कोई प्रहार करेंगे, क्या किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा। भाखड़ा नांगल से राजस्थान को मिलेगा 2700 क्यूसेक अतिरिक्त पानी। किसानों के हित में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार से छोड़ा जाएगा 2700 क्यूसेक पानी। 8000 से बढ़कर अब 10,700 क्यूसेक। पंजाब से आ रहे दूषित जल की समस्या से भी इससे निजात मिलेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर यह कदम उठाया है। राज्य के लिए 21 जून से अतिरिक्त 2700 क्यूसेक पानी मिलेगा, जिससे श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर तक के किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। बुवाई के सीजन में इसका लाभ मिल सकेगा। तो लगातार इस चीज को लेकर डिमांड की जा रही थी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर यह अहम कदम उठाया है। जल जीवन मिशन में राजस्थान में 20% भी काम नहीं। फरवरी से अब तक राज्य योजना स्वीकृति समिति की 5 बैठक हुई। करीब 25,000 गांव में 65 लाख से अधिक कनेक्शन की स्वीकृतियां थी। 40,303 गांव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया। समिति के 33,111 सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया। राजसमंद जिले जहां पर 93,260 कनेक्शन के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन राजसमंद में भी अभी 43% ही काम हुआ। हनुमानगढ़ 35.5% के साथ दूसरे स्थान पर है। नागौर 1,88,449 कनेक्शन के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में मानसून की 7 दिन पहले एंट्री। बांसवाड़ा डूंगरपुर के रास्ते से मानसून ने प्रवेश किया है। लगातार दूसरे साल समय से पहले ये मानसून आया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को कवर किया है। मानसून आगे बढ़ने की अब अनुकूल परिस्थितियां हैं। 24 घंटे में उदयपुर संभाग के 2 से 3 जिले यहां कवर हो सकते हैं। जयपुर में मानसून पहुंचने में अभी 1 हफ्ते का समय लगेगा। प्रदेश में 92 से 108% तक औसत बारिश का अनुमान है। मानसून की प्रदेश में एंट्री की तिथि 25 जून और जयपुर में 1 जुलाई है। अब तक प्रदेश में 46% अधिक हो चुकी है प्री मानसून बारिश। दुर्गापुरा स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बदहाल। पिछले 1.5 वर्ष में भी शुरू नहीं हो सका है एस्केलेटर, जबकि इसे जुलाई 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। स्टेशन मास्टर के कार्यालय को बनाया है अनाधिकृत पूछताछ केंद्र। दरअसल पिछले दिनों रिजर्वेशन और पूछताछ ऑफिस को शिफ्ट किया गया था। स्टेशन के बाहर पीछे शिफ्ट किया गया था। दूर होने के चलते यात्री स्टेशन मास्टर ऑफिस में ही पूछताछ करते हैं और पिछले 6 महीने से लगेज स्कैनर मशीन और DFMD मशीन भी खराब पड़ी है। पार्किंग का ठेका नहीं उठाने की वजह से वाहन चोरी का भी यहाँ पर डर लगातार बना रहता है। धीरज श्रीवास्तव से खास बातचीत जारी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त हैं धीरज श्रीवास्तव। स्टार्ट किया और दुनिया भर के जो विख्यात डिफरेंट स्ट्रीम्स में इंटरनेशनल डॉक्टर्स जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने आगे से आकर के अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, और दुबई बेस्ड संस्थाओं के द्वारा वंडर एक्स करके ऐप है जिसमें आप बोल करके अपना कोई प्रिस्क्रिप्शन है उसको अटैच करके आप कोई भी क्वेरी अपनी डाल सकते हैं। तो ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं घर बैठे उनको ये सुविधा प्राप्त हो रही है। सर, आपने कहा कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, तो कोई भी का मतलब किस तरह की मेडिसिन या किस तरह की बीमारियों से संबंधित उनको राय मिलेगी? देखिए, जो हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं उनकी राय थी कि अभी ये कोविड का दौर है तो ज़्यादातर लोग हो सकता है कि कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन करें, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोविड की ही बात हो। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये सब तरीके की बीमारियों के लिए उपलब्ध है। कोई चाहे कोविड का हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी का हो, गैस्ट्रिक हो, कोई किसी को मेंटल साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो हर तरीके की कंसल्टेशन है। ये मुफ्त में एडवाइस है और बड़े से बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर उस पर मुखातिब होगा। सर, जैसे फाउंडेशन की जब शुरुआत हुई थी उस समय फाउंडेशन का एक उद्देश्य CSR के साथ साथ राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने को भी था। जब रिसर्जेंट राजस्थान, पहला रिसर्जेंट राजस्थान में हुआ था, उस समय से जब फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छी गतिविधियां की थी, अब उस दिशा में क्या गतिविधियां हो रही? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विमल जी। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, देश की जो प्रवासी समुदाय है उनकी जितनी भी मैं प्रशंसा करूं, जितनी भी तारीफ करूं, जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा, क्योंकि हमारी उम्मीद के से बहुत गुना आगे जाकर के
जो सामाजिक सरोकार के लिए जो प्रवासी समुदाय जाना जाता है, आज इस महामारी के दौर में वो बहुत बड़े रूप में आए और छोटे छोटे देशों में बैठे हुए लोग जिनकी कनेक्टिविटी थी, उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा संपर्क कराया और जिसके माध्यम से आज 32 करोड़ से भी ज़्यादा मेडिकल चिकित्सा रिलेटेड जो राज्य सरकार ने, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच थी कि ग्राम लेवल पर सीएचसी और पीएचसी को मजबूत किया जाए। जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर है, जहां बिजली विभाग से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। पिछले 10 दिनों से लाइट की आग बिचौले से परेशान था। युवक टावर पर चढ़ा, ग्रामीण युवक को नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। युवक की मांग है कि काड़ोद गांव को राज बेस्ट की लाइट से जोड़ा जाए, लाइन का मेंटेनेंस यहां पर किया जाए। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, मोबाइल टावर पर ये युवक चढ़ा हुआ है। हालांकि ग्रामीण लगातार कोशिश कर रहे हैं, समझाइश के प्रयास कर रहे हैं कि इस युवक को नीचे उतारा जा सके। युवक की मांग है कि काड़ोद गांव को राज बेस्ट की लाइट से जोड़ा जाए और लाइन का मेंटेनेंस भी किया जाए। लगातार यहां पर पावर कट है, बिजली नहीं मिल पा रही है पिछले 10 दिनों से और लाइट की आंख बिचौली से ही ये युवक परेशान था और इसके बाद इसे कदम उठाया जब ये टावर पर चढ़ गया अपनी मांगों को लेकर। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।